क्या आपने कभी सोचा है 4500 साल पहले जब इंसान आग जलाना भी मुश्किल से सीखा था, जब पहिया तक नहीं जानता था, तब किसी ने 45 लाख टन के पत्थरों से एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देती है। मिस्र के गीजा में खड़ा है ये महान पिरामिड जो 146 सेंटीमीटर ऊंचा और 13 एकड़ में फैला है। इसका हर किनारा इतना सटीक है कि आज की लेजर तकनीक भी इसके आगे फेल हो जाती है। इसके हर पत्थर में छुपा है एक रहस्य, हर कोने में दबा एक सवाल जो आपकी नींद उड़ा देगा, और हर दीवार पर लिखी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाए। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो सरकार और मीडिया हमेशा से छुपाती आई है, और वो राज जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पागल बना दिया है, और वो खतरनाक शराब जिसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ली है। दोस्तों, हमें बताया जाता है कि पिरामिड फेरो कुफू का मकबरा है, और कहते हैं कि इसे 2580 ईसा पूर्व में इसका निर्माण शुरू हुआ और करीब 20 सालों में 1 लाख मजदूरों ने दिन रात और खून पसीना एक करके इसे बनाया। लेकिन ये सब एक कहानी है, एक ऐसा झूठ जिसे बार बार दोहराकर सच बना दिया गया है। सच्चाई ये है कि गाजा में सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, यहाँ मुख्य 3 पिरामिड है। कुफू का महान पिरामिड, उसके बेटे खेफरे का पिरामिड और उसके पोते मेंकरे का पिरामिड। इसके अलावा 6 छोटे पिरामिड, 3 रानियों की पिरामिड और एक रहस्यमय स्फिंक्स है। महान पिरामिड की ऊंचाई 146.5 मीटर है और आज ये सिर्फ 138.8 मीटर रह गई है, क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा गायब है और आधार में 13 एकड़ एरिया है और वजन में करीब 59 लाख टन। इस पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। हर पत्थर का औसत वजन करीब 2 टन था, लेकिन किंग्स चैम्बर के पत्थर का वजन करीब 15 टन से लेकर 80 टन तक था। अब आप खुद सोचिए, आज 21वीं सदी में भी 80 टन के पत्थर को करीब 60 मीटर ऊपर पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन 4500 साल पहले ये कैसे संभव था। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि पिरामिड पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पर बना हुआ है, 31 डिग्री नॉर्थ, 31 डिग्री ईस्ट। यहीं से पृथ्वी का सबसे नजदीकी लैंड मास है। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आखिरकार इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे पहुंचाए गए होंगे और इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक रखे गए हैं कि एक बारीक सुई का उसके अंदर घुसना नामुमकिन है। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि हजारों मजदूरों ने रैंप बनाकर पत्थर घसीटे और इन भारी पत्थरों को उठाने के लिए लकड़ी के रोलर और रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन MIT के इंजीनियर प्रोफेसर डीक पार्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 146 मीटर ऊंचे पिरामिड की रैंप के लिए पिरामिड से लगभग 3 गुना ज्यादा सामान चाहिए होता है, यानी कि 3 पिरामिड बनाकर एक पिरामिड बनाना। पिरामिड बनाते वक्त जो ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो करीब 800 किलोमीटर दूर आसवान की खदानों से लाए गए थे, नील नदी के रास्ते होते हुए। लेकिन सवाल यह है कि बिना आधुनिक नेविगेशन के इतना सटीक ट्रांसपोर्टेशन कैसे। सच्चाई यह है दोस्तों कि ये काम इंसानों की बस की बात थी ही नहीं। लेकिन उस जमाने में ना GPS था, ना ही कंपास और ना ही मैप, फिर भी इतना सटीक नेविगेशन कैसे। आखिर 80 टन के पत्थर को नाव में कैसे लादा गया और नाव डूब क्यों नहीं गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हर पत्थर इतनी सफाई से काटा हुआ है कि आज की डायमंड कटिंग टेक्नोलॉजी से भी इतना परफेक्ट काम कर पाना मुश्किल है। पत्थरों पर कोई निशान नहीं, कोई टूल मार्क नहीं, जैसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से काटे गए हो। फ्रांस के इंजीनियर जीन पियर हाउडिन का कहना है कि ये काम इंसानों के बस का था ही नहीं, यहाँ कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। लेकिन 4500 साल पहले एडवांस टेक्नोलॉजी आखिरकार कहाँ से आई। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको वो सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह बात है 1994 में, जब रॉबर्ट बोवेल और एड्रियन गिलबर्ट नाम के 2 रिसर्चर ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। उन्होंने पाया कि गीजा के तीनों पिरामिडों को बिल्कुल उसी तरह अरेंज किया गया है जैसे आसमान में ओरियन कॉन्स्टेलेशन के मुख्य 3 तारे। ये सभी तारे बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में है और वैसे ही एंगल में है जैसे गीजा का महान पिरामिड। लेकिन रुकिए, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, इससे भी खतरनाक सच आगे आने वाला है। महान पिरामिड के अंदर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता किंग्स चैम्बर से निकलता है और दूसरा रास्ता क्वींस चैम्बर से। ये रास्ते सीधे सीधे ओरियन कॉन्स्टेलेशन पॉइंट की ओर इशारा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2450 ईसा पूर्व में जब पिरामिड बना था तब ये रास्ते इन तारों की तरफ बिल्कुल सटीक कैसे थे। जरा सोचिए, प्राचीन के मिस्र में इतने एडवांस एस्ट्रोनॉमर थे कि वे प्रीविजन साइकिल को समझते थे, और 26,000 साल का साइकिल जिसे आज भी लोग बहुत कम समझ पाते हैं। एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एरिक वॉन डैनिकम का कहना
कहना है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। स्टारगेट्स जो पृथ्वी को ओरियन नेबुला से जोड़ते हैं, और यहाँ तक कि नासा के रिटायर्ड साइंटिस्ट मॉरिस चैटलन का कहना है कि ओरियन नेबुला में इंटेलिजेंट लाइफ का 90% चांस है। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ पिरामिड के अंदर, उस अंधेरी दुनिया में जहाँ छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएगी। अंदर घुसते ही मिलता है डिसेंडिंग पैसेज और 26 डिग्री के एंगल पर नीचे जाता हुआ एक इतना संकरा रास्ता कि सिर्फ एक आदमी घुस सके, और इतना डरावना कि दिल की धड़कनें तेज हो जाए। फिर आता है असेंडिंग पैसेज। यहाँ से शुरू होती है असली यात्रा ग्रैंड गैलरी तक। 47 मीटर लंबी, 8.6 मीटर ऊंची और 2 मीटर चौड़ी, और इसकी दीवार पर बने हैं अजीब निशान जो हाइग्रोग्लिफिक्स नहीं बल्कि कुछ ऐसा जो इंसानी भाषा नहीं लगती है। किंग्स चैम्बर में रखा है लाल ग्रेनाइट का एक बहुत ही भारी पत्थर, लेकिन इसमें कभी कोई मम्मी नहीं मिली, ना ही कोई खजाना और ना ही कोई फेरो मिला। तो आखिरकार फिर ये मकबरा क्यों कहलाता है? सबसे डरावनी चीज तो दीवारों पर लगी है लंबी खोपड़ियों वाली तस्वीरें, और यह खोपड़ी सामान्य इंसान की दिमाग की खोपड़ी से लगभग 30% बड़ी है। ये कोई सामान्य इंसान का दिमाग तो नहीं लगता है। जब इन खोपड़ियों का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह ह्यूमन डीएनए से बिल्कुल ही अलग है। नासा के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर कॉमेन बाउटलर का कहना है कि यह आकृतियां किसी दूसरे प्रजाति की है, किसी ऐसी एडवांस सभ्यता की जो पहले पृथ्वी पर राज करती थी। जब क्वींस चैम्बर के अंदर गीगर काउंटर मशीन को भेजा गया तो वो बहुत ही अजीब रीडिंग देती है। मशीन में रेडियो एक्टिव सिग्नेचर्स मिलते हैं। गीगर काउंटर एक ऐसी मशीन है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का पता लगाती है। आखिर 4500 साल पहले पिरामिड्स में यूरेनियम कहाँ से आया?